वही करें जो आपको पसंद है। आप सोचकर हैरान होंगे कि अगर आपका श्रेष्ठता का कोई क्षेत्र नहीं है तो आप इसका पता कैसे लगाएं। अगर आप जो कर रहे हैं उसी में काफ़ी अच्छे हैं तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि इतनी तेज़ी से हो रहे परिवर्तनों के बीच आप किसी और कार्य क्षेत्र में हो सकते हैं। कुछ सालों बाद शायद किसी और नौकरी में कुछ और करते हुए, शायद बिल्कुल ही अलग किस्म का काम, अलग किस्म की श्रेष्ठता के साथ। आप जिस चीज़ के बूते आज के मकाम तक पहुँचे हैं वहाँ बने रहने के लिए उतना ही पर्याप्त नहीं है। यहाँ आपकी सोच बदलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक पेश है। कामयाब लोग वही करते हैं जो वे पसंद करते हैं। वे काम केवल उसमें छिपे आनंद और कलात्मक अवसर के लिए करते हैं। अगर उनको पैसे भी नहीं मिलते तो भी शायद वे यही काम करते होते। अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर मैं आर्थिक तौर पर पूरी तरह से सक्षम होता और जो चाहे कर सकता तो क्या करता? अगर आपको $1 करोड़ मिल जाए तो आप अपनी ज़िंदगी को किस तरह से बदलेंगे? अधिकांश लोग $1 करोड़ मिलते ही सबसे पहले अपनी नौकरी को छोड़ देंगे। अगर आप $1 करोड़ के लिए अपने वर्तमान काम को छोड़ सकते हैं तो यह खतरे की घंटी है। जाहिर है कि आप पर अपने करियर और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने का खतरा मंडरा रहा है। आपको किस काम में मज़ा आता है? अपने बूते लखपति बनने वाले हर लोग हर बार यही कहते हुए मिल जाएंगे कि उनकी कामयाबी का राज यही है कि उन्हें वह काम मिल गया जिसमें उनको सबसे ज़्यादा मज़ा आता था और उन्होंने इसे पूरे दिल से किया। अधिकतर कामयाब लोगों को यही लगता है कि वे वाकई में जरा भी काम नहीं करते। उनमें से कुछ तो कहते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक दिन भी काम नहीं किया। उनका काम और उनका शौक एक दूसरे से मिल गए हैं। वे नहीं जानते हैं कि इनमें से एक कहाँ शुरू होता है और दूसरा कहाँ पर खत्म। जब वे काम नहीं कर रहे होते हैं तो भी इसी के बारे में सोचते रहते हैं और बातें करते रहते हैं, और जब वे काम करते होते हैं तो इसी में खो जाते हैं। अकेले अमेरिका में ही 22,000 किस्म के आधिकारिक रोजगार हैं। इन 22,000 रोजगारों में कुछ उपभाग भी हैं जिन्हें मिलाकर आपके लिए आंकड़ा 1 लाख के पार चला जाता है। इसमें से 21वीं सदी में ऐसे काम करते हुए भी लोग मिल जाएंगे जिनका अभी दुनिया को पता भी नहीं है। इन हजारों नौकरियों में से कई ऐसे हैं जिनसे आप जुड़ सकते हैं और एक बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। आपका लक्ष्य एक आदर्श काम को खोजना है, ऐसा काम जिसे करने में आपको बहुत आनंद, संतोष और कामयाबी का एहसास होता हो, और फिर अपनी सारी ऊर्जा उस एक काम में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए झोंक दें। कामयाबी निशान छोड़ जाती है। अपनी खासियत और विशेष योग्यताओं को जानने की शुरुआत आपको अपने गुजरे हुए वक्त में झांक कर करनी होगी। किस तरह के काम से आपको सबसे ज़्यादा अच्छा परिणाम मिला? जब आप स्कूल में थे, कौन से विषय आपको सबसे ज़्यादा पसंद थे? कौन से विषयों में आपको सबसे अच्छा अंक मिला करते थे? आप हमेशा ऐसे ही कामों को करने में श्रेष्ठ हो सकते हैं जो कि आपको लुभाते हों, जो आपका ध्यान खींच सकते हों, जो आपकी रुचि बन सकते हों और जिनकी ओर आप स्वाभाविक तौर पर खींचे चले जाते हों। कोई बात आपके लिए ठीक है या नहीं, इस बात का परीक्षण आप अपनी उस बात को सीखने की ललक की तीव्रता से कर सकते हैं। आपको उसके बारे में पढ़ने में मजा आएगा, बात करने में मजा आएगा और सीखने में मजा आएगा। न केवल इतना, बल्कि आप उस क्षेत्र के सबसे कामयाब लोगों की ओर आकर्षित होंगे जिनके लिए आप खुद को फिट महसूस करते हैं। अपने बचपन की ओर लौटें। भविष्य के निर्धारण का एक अच्छा तरीका अपने भूतकाल का परीक्षण है। पीछे मुड़कर देखिए कि जब आप 7 से 14 वर्ष की उम्र के बीच में थे तो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस बात में आता था? उस वक्त तो आप किसी भी आकर्षित करने वाले विषय को अपनाने के लिए आज़ाद थे। उस वक्त आपको क्या करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता था? अगर आपको याद नहीं है तो जाकर अपने माता पिता से पूछिए। उनको आमतौर पर याद होगा कि जब आप छोटे थे तो अधिकांश वक्त क्या करते थे। मेरे एक सेमिनार में एक व्यक्ति ने मुझको बताया कि यह सिद्धांत उस पर पूरी तरह से लागू हुआ। जब वह 7 से 14 वर्ष की दरमियानी उम्र का था तो उसे हवाई जहाज़ों के मॉडल बनाना पसंद था। उसने कई रातों जाग कर जटिल और जटिल विमान बनाए। जल्द ही वह इंजनों वाले छोटे विमान बनाकर उसकी प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगा। बड़े होने के साथ उसने बड़े विमान बनाना शुरू किया, रिमोट कंट्रोल से उड़ने वाले, और उन्हें पूरे देश की प्रतियोगिताओं में उड़ाया। जब उसने हाई स्कूल की शिक्षा पूरी कर ली तो यूनिवर्सिटी में भर्ती होकर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। अब वह 3 कंपनियों का मालिक है।
एक कंपनी में वह छोटे विमान डिजाइन करता है, दूसरी कंपनी में वह हवाई जहाज किराए से देता है और तीसरी कंपनी में विमानों की देखरेख का काम करती हैं। उसने मुझे बताया कि उसका कारोबार आज लाखों डॉलर का है, लेकिन उसे लगता है कि उसने जिंदगी में एक दिन भी काम नहीं किया। वह आज भी उसी काम को कर रहा था जिसे करने में उसे जवानी के दिनों में मजा आता था और उसकी उम्र थी केवल 35 वर्ष।